क्वेश्चन आपकी फाइनल। ग्रांड टोटल करके मेरे दोस्तों हम लोगों को कहा कि कुल मिलाकर के 3325 सीटें। कितनी है? 3325 सीट। अब आती है बात सबसे पहले स्टेज 1 प्री को क्लियर करना। स्टेज 1 प्री। अब स्टेज 1 प्री जो है मेरे दोस्तों आपको पता है इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 में से हम लोगों के पास में 80 क्वेश्चन हमारे पास नर्सिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन हमारी जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के होंगे। आपको मेन टारगेट करना है इस पे, नर्सिंग पे। जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज जो है इस पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1-2 क्वेश्चन तो आपको चंद्रयान 3 के मिल जाएंगे जो कल पढ़ाए थे मैंने, और ऐसे मिलेंगे जो लेटेस्ट में आप सुन रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा एक क्लास चलवा रखी है मैंने आपकी अभी वुगली चैनल पे ही, उसको अटेंड करते रहो, ठीक है ना। जो रवि सर पढ़ाते हैं, तो रवि सर की क्लास चला रखी है, उसके क्वेश्चन देख लिया करो, बस वो आपका काम हो जाएगा, ठीक। अब देखो भाई साहब, स्टेज 1 की सबसे पहले चर्चा करते हैं, क्योंकि पहले पार्ट तो यही है, इसको क्लियर करना है। अरे है नहीं है? सबसे पहला हमारा मकसद क्या है? प्री को क्लियरिफाई करना। यस और नो? स्नेहा कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, 20 में से कुछ नहीं आता, आ जाएगा धीरे धीरे। अब जैसे मैं कैलकुलेशन निकालूं, अगर 3325 का 20%, 3325 डिवाइड बाई 100, तो कुल मिलाकर के ये आएगा बेटा 665। तो इसका 3325 का 20% कितना आया? 665। 665 नर्सिंग ऑफिसर तो इनको बॉयज में से लेना है। कितने? 3325 माइनस 665, और 2660 इनको गर्ल्स लेनी है। गर्ल्स कितनी लेनी है? 2660, ठीक है। यानी कि एम्स को कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों फाइनल जो स्टेज 2 होगा उसके अंदर 665 कैंडिडेट तो इनको मेल स्टाफ लेना है, यानी बॉयज में से लेने हैं। 665 कोई कम नहीं होता, वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो आप 665 पे आपका सिलेक्शन निकाल दोगे, ठीक है। तो 665 तो इनको बॉयज लेने हैं। 600, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600, 600 भी नहीं, 665 और ऐड कर लो। 665 में से आपको तो एक ही सीट निकालनी है ना, लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ। 665 में से एक सीट निकालनी है। अब किसी में अगर वैकेंसी 600 ही होती है तो फिर सारे ही उसी पे देते हैं, ठीक। अब आप तो यूं सोच के देखो, आप एक बात बताता हूं आपको, आप सोच के देखो मेरे दोस्तों कि जितने टोटल नर्सिंग कैंडिडेट्स, कैलकुलेशन देखना आप मेरी, जैसे टोटल नर्सिंग कैंडिडेट्स पूरे, अब देखना थोड़ी सी कैलकुलेशन समझना। जैसे ऑल इंडिया में टोटल नर्सिंग कैंडिडेट 100% मान लो आप। अब इन 100% कैंडिडेट्स में से लगभग 60% तो आप मान लो फीमेल्स हैं, ठीक है ना। अपने राजस्थान में बॉयज वगैरह ज़्यादा नर्सिंग करते हैं, लेकिन यूजुअली जीएनएम को भी अगर आप शामिल कर लोगे तो कुल मिलाकर के 60% गर्ल्स हैं और 40% आपके पास बॉयज हैं। कुल कैंडिडेट्स की बात करो जिसने भी नर्सिंग कर रखा है, ठीक है ना, उसमें 40% बॉयज है। अब 40% बॉयज को कुल मिलाकर जितने नर्सिंग में बैठेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, उसमें कुल मिलाकर 40% बॉयज और 60% गर्ल्स। केरला साइड में इधर तो गर्ल्स ही ज़्यादातर करती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट मिलेंगे आपको जहां बॉयज नर्सिंग करते ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब आप यूं देखो, 40% बॉयज को कितनी सीट दी है? 20%।
अब 20% सीट पे अगर हम कंपटीशन निकालें तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त। एक सीट पर इक्वल टू 2 कैंडिडेट, यानी कि आपको 2-2 के ग्रुप बना करके दौड़ाया जाएगा। 2% का 2% का कंपटीशन रहेगा। ठीक है, आपको 2-2% लोग, अब जैसे एक सीट पे जैसे 1 लाख है तो 1 लाख का 2% निकाल लेना, ठीक है ना, उतने उतने आपको दौड़ाया जाएगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा खींच के हकीकत में असलियत में 20 या 10 लोगों पे आपका कंपटीशन होगा। 10 जनों में से एक जना जीतेगा। 20 मान लो, 20 में से एक जना जीतना है बस। 20 में तुम लोगों को अगर मैं दौड़ा दूं, 20 में से अगर तुमको एक साथ दौड़ा दूं तो 20 में से तुम एक अपने आप में जीत पाओगे, नहीं जीत पाओगे? कि 20 लोगों को एक साथ एग्जाम में बिठा दूं तो तुम अपनी सीट निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? मुझे ये कंफर्म एक बार बताओ आप। 2% कैंडिडेट है ना, यहाँ 2% लगा लेना, 2 कैंडिडेट नहीं, 2% कैंडिडेट। अगर मैं तुम्हें 20 जनों को एक साथ दौड़ा दूं तो तुम उन 20 जनों की भीड़ में से अपने आप को जिता सकते हो क्या? इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं है तुम्हारे पास? ये बताओ मुझे, बोलो। है 20 जनों को एक साथ दौड़ाने पर 20 में तुम जीत जाओगे कि नहीं जीतोगे? बहुत कम लोग के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब तुम 20 में भी अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होना बेटा, तो फिर तो बहुत अंधकार में है तैयारी। तैयारी पे फिर तो फोकस करना ही पड़ेगा तुम लोगों को अच्छे तरीके से। अगर तुम 20 में भी अपने आप को नहीं निकाल पाओगे तो फिर तुम सोचो, एक रीट जैसा एग्जाम होता है ना, रीट, रीट सुना है? 3rd ग्रेड टीचर के लिए। उस पे एक सीट पे कम से कम, एक सीट की बात कर रहा हूं, एक सीट पे कम से कम 4,000-5,000 लोग होते हैं। एक सीट पे 4 से 5 हजार लोग होते हैं रीट जैसे एग्जाम में भी, 3rd ग्रेड एग्जाम में भी। हमारे एग्जाम में मैक्सिमम एक सीट पे 20 कैंडिडेट दौड़ेंगे। क्लियर है? अरे अंडरस्टूड गाइस, बात समझ में आ रहा है बेटा? और मेरे साथ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, पहली बात ध्यान रखना। मैंने कहा सिर्फ मेरे साथ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, मेरे साथ पढ़ाया गया कंटेंट पूरा टिप्स पे होना चाहिए, ये सब कुछ है। फिर आप निश्चिंत हो जाओ। जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे मैं सिखा रहा हूं, अगर वो टिप्स पे है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ना है। अब मेरे दोस्तों ये तो बात हो गई आपके कंपटीशन की कि भाई कितना कंपटीशन रहेगा। अब बॉयज को इसने दिया 665 सीटें। अब ये कह रहा है कि प्री में मैं 5 गुना कैंडिडेट लूंगा, तो मल्टीप्लाई 5। अब देखना आपकी समस्या का और भी समाधान करता हूं। कह रहा है कि मैं प्री में 5 गुना कैंडिडेट लूंगा, यानी ये 665 मल्टीप्लाई 5, मतलब इसको 3325 स्टूडेंट स्टेज 1 के अंदर चाहिए। अब 3325 स्टूडेंट जैसे ही स्टेज 1 के लिए फाइनल हुए, कितने चाहिए भाई साहब? 3325 कैंडिडेट तो इसको, ये देखो आप, प्री के लिए चाहिए, बॉयज चाहिए, वो भी बॉयज। 3325 बॉयज चाहिए, लगभग 3500 तो बॉयज चाहिए प्री के लिए। अब जब सब में से आप में से कोई भी कैंडिडेट प्री निकाल लेगा तो अब इतने में तो निकाल लोगे ना। 665 में तो चलो तुम लोग सोच रहे थे कि भाई साहब निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है, इतने में तो निकाल लोगे। ये कह रहा है कि जनरल को 50% बनाना है, ओबीसी वगैरह को 45,
ST SC को 40% बनाना है प्री क्वालिफाई करने के लिए। 40-50% नहीं बना पाओगे क्या तुम? मुझे यूं बताओ। तो सारा मुद्दा तो क्या है? मेंस। मेन मुद्दा क्या है? मेंस। प्री में तुम लोग 40 से 50 भी नहीं बना पाओगे क्या? अगर तुम SC ST से हो तो 40 चाहिए, OBC से हो तो 45 चाहिए, और जनरल अनरिजर्व्ड से हो अगर आप तो 50% मार्क्स आपको चाहिए इस काम के अंदर। बना लोगे? कॉन्फिडेंटली बोलो यार। हाँ, बनेगा कि नहीं बने? बन जाएगा? बन जाएगा। अब देखो इसने क्या कहा, पूरी कैलकुलेशन समझा रहा हूं मैं स्टेप बाय स्टेप, इसको कैसे क्या करना है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई? मतलब मैं जो गणित बता रहा हूं वो गणित के बाद तुम्हें और भी बिल्कुल सटीक अंदाजा हो जाएगा इस आज के सेशन को अटेंड करके, यार वाकई में मेरा हकीकत में कंपटीशन किस लेवल का है। ठीक है, इसने कहा कि जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के हैं, स्टेज 1 की बात कर रहा हूं ना, अनरिजर्व्ड को चाहिए 50% मार्क्स, ओबीसी वालों को चाहिए भाई साहब 45% मार्क्स, और ST SC वालों को चाहिए 40% मार्क्स स्टेज 1 क्वालिफाई करने के लिए। और उसमें भी ये यूं कह रहा है कि मैं, जैसे टोटल सीट इसने बताई कितनी, 3325, तो टोटल 3325 में मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई करो इसको, 3325 मल्टीप्लाई 5, तो देखो भाई साहब गणित आ रही है 16,625। अरे 16,025 कैंडिडेट लेने हैं इसको स्टेज 1 के अंदर। अब 16,025 लोग क्वालिफाई करना है इसको स्टेज 1 में। अब बताओ तुम मुझे कि 16,625 लोगों में भी क्या तुम अपनी सीट बना पाओगे? नहीं क्या? फिर तो तुम्हें कंपटीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। बोलो। निकाल दोगे ना? तो जो लोग ये समझ रहे थे कि बॉयज की तो 625 सीटें ही आई है सर क्या करें, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कैलकुलेशन हकीकत पता चला कि कितना चाहिए इसको, 16,625 लोग चाहिए स्टेज 1 में। ओके बेटा, पहला कॉन्फिडेंस आया तुम्हारे अंदर, बिल्कुल परफेक्ट कॉन्फिडेंस आया ना? तो ये गणित तो है इसकी सीट्स का। अब मुझे आप लोग बताओ, आपकी कोई जेन्युइन समस्या? फिर मैं आपको सिखाऊंगा इसके बाद टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको क्या क्या करना है, मतलब इस 20 दिन में क्या क्या करना है। 20 दिन भी कहां बचे, अब तो 15 दिन बचे, उसमें क्या करना है। कोई तुम्हारा जेन्युइन समस्या हो किसी का, जो पूछना हो वाकई 1-to-1 सेशन। अच्छा, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा भूमिका सर, यूट्यूब चैनल पर सॉन्डर्स एंड क्लिक्स की क्लास के अलावा दूसरी कौन सी क्लास देखें?
तो इसके अलावा 7 क्लास मैंने लिए थे नॉर्सेट 4 के टाइम में, मैंने सिनेरियो कैस पढ़ाए थे, वो देखना है। और मैंने 72 क्लास लिए थे, 74 टोटल, 74 क्लास लिए थे मैंने नॉर्सेट 3 के टाइम, ठीक है ना, वो क्लास देखने। नॉर्सेट 3 के टाइम मैंने पूरे इमेज बेस, ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी, फ्यूचर, ये सब पढ़ा रखे हैं, निडिल वगैरह ये सब। 74 तो वो क्लासें, और 7 क्लास मैंने लिए थे नॉर्सेट 4 के टाइम, वो देखने। सर जी, आपके बुगली यूट्यूब के क्लास के अलावा कौन सी बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? के अलावा आप मॉसबी, सॉन्डर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बेसिक करना है तो टारगेट, टारगेट क्या, पीआर, पीआर यादव, ठीक है। आदित्य मेरा कौन है ये बेटा? बहुत खुजली हो रही तेरे तो भाई, इतनी खुजली क्यों हो रही तेरे? घर में बैन वैन नहीं है? कुछ टेंशन में आ रहा था तो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, शिवानी आई लव यू, शिवानी आई लव यू, क्या है भाई ये? समझ में आया? अगर तुम लोगों को बेसिक गाइड करनी है ना तो फिर आप पीआर करना। के अलावा सॉन्डर्स मैंने करवा दी तुम्हारी, ऑस भी तुम लोग कर लो, और लिपिन कोड कर लो, और एक और आती है डाइना बारबरा के नाम से, वो कर लेना है। देख, कौन सी सही है कौन सी गलत है मैं ये नहीं कह रहा, सब सही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैं कह रहा हूं भाई पीआर कर लो, पीआर तुम्हारे आराम से 8 दिन में, 5 दिन में पूरी भी हो जाएगी, तो निपटा लो, ठीक है। और कोई? सर अभी क्रैश कोर्स ले सकते हैं, क्रैश कोर्स बिल्कुल ले सकते हो तुम, वो बहुत शॉर्ट में पूरी थ्योरी और पूरे वो भी एमसीक्यूज ये सारा कवर हो जाता है। यानी कि अपना जो क्रैश कोर्स है ना वो 10 दिन में कवर कर लोगे आप। कितने दिन में? 10 दिन में। और उससे तुम्हारी ज़िंदगी सफल भी हो सकती है। तो अगर तुम लोगों के पास मौका है तो तुम उसको कर लो पूरा, मेरा कहना ये है। उसके अंदर जो भी क्लासेस चल रही है ना, तो उसके जरिए तुम्हारी हो भी जाएगी प्रिपरेशन। वरना तुम सोचो कि भाई मैं सेल्फ में कुछ कर लूंगा तो आप टाइम खराब कर दोगे, 10-12 दिन का शेड्यूल भी नहीं बना पाओगे और डिस्टर्ब हो जाओगे। तो उससे कम से कम कुछ तो अल्ले पल्ले पड़ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कैसे कम कर? नेगेटिव मार्किंग कम तभी होगी जब हमारा किसी सब्जेक्ट पे कमांड आएगा। जब तक हमारा टॉपिक्स पे कमांड नहीं आएगा तब तक कैसे कम होगी? तो नेगेटिव कम करने का सबसे बेटर तरीका होता है अपना जो भी पढ़ो आप वो बेस्ट पढ़ो, ठीक। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि नेगेटिव कैसे कम होता है, सुनो। तुम्हारी समस्या क्या बताई थी मैंने? जैसे क्वेश्चन और मेरे दोस्तों ये आंसर, ठीक। इस क्वेश्चन और आंसर के बीच में जो गैप है ना, ये गैप को हम कहते हैं रैशनल। क्या कहते हैं? रैशनल। और मेरे साथियों सबसे बड़ी समस्या जो हमारे नर्सिंग फील्ड के अंदर है वो क्या है कि बच्चों को ये क्वेश्चन भी आता है और उसका आंसर भी पता है, लेकिन ये नहीं पता है
और ये नहीं पता है ना, इसलिए क्या होता है, क्वेश्चन हल्का सा मैनिपुलेट होता है और वो आंसर लगा देते हैं। और यही कारण है सबसे बड़ा, इसका पता नहीं होना नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है नेगेटिव को खत्म करने के लिए। इस कारण को शॉर्ट आउट कर